कभी सानिया नहीं बन सकती। मैं तो बस ये चाहती हूँ जो वसीयत मैंने बर्दाश्त की है वो मेरी बच्चियाँ ना बर्दाश्त करें। आपकी गैर मौजूदगी में अम्मी के दिल में अपनी जगह बना सकती थी, लेकिन अम्मी को और परेशान कर दिया उसने। तुम जरूर को जरूरत से ज्यादा सानिया के अगेंस्ट नेगेटिविटी फीड कर रही हो। आपको लगता है कि मैं उससे बदला ले रही हूँ? ड्रामा सीरियल शिकवा में जब सानिया और सारून के दरमियान तल्ख कलामी होती है फंसी की वजह से, तो किरण इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाती है और वो सारून को अपने कमरे में ले जाती है। उधर सानिया एक लम्हे के लिए भी सो नहीं पाती। जब भी वो सोने लगती है तो उसे यही ख्वाब आता है कि जैसे सारून मुझे छोड़ रहे हों फंसी की वजह से। और जैसे ही वो सुबह ऑफिस के लिए निकल रही होती है तो वो सारून को किरण के कमरे से उसके साथ निकलते हुए देखती है और उस पे क़यामत गुजर जाती है और किरण तो बहुत खुश होती है। उधर जब सानिया ऑफिस जाती है तो किरण सारून का सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट करवा लेती है और आमना भी इससे खुश होती है और कहती है कि तुमने अच्छा किया, क्योंकि अब तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सारून के साथ गुजारना चाहिए। तुम समझ रही हो ना, आखिर को औलाद की खुशी तो तुम ही दोगी ना सारून को। और उधर फंसी को पता है कि सारून मुझसे नाराज़ है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए ऑफिस चला जाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ तुम अपनी नाराज़गी दूर करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे सानिया ने बुलाया था मिलने के लिए और वो कह रही थी कि सारून मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है, उसे कहो कि वो किरण को छोड़ दो। और सारून कहता है कि मैं तो किरण को नहीं छोड़ूंगा। और इस पे फंसी कहता है कि मैंने भी उसे यही समझाया था कि उसकी बीवी है, वो उसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो तो बदला लेने पे तुली हुई है। इस तरह वो माइल कर लेता है सारून को अपनी तरफ ताकि वो अपनी नाराज़गी दूर करे। उधर आमना को जब पता चलता है कि सारून आउट ऑफ सिटी जा रहा है अपनी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में, तो वो कहती है कि किरण को भी अपने साथ लेकर जाओ। सारून पहले मना करता है और फिर किरण से कहता है कि तुम अपनी पैकिंग कर लो। और किरण तो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है कि ऐसा ही तो मैं चाहती थी। उधर सानिया वाइट खड़ी ये तमाम बातें सुन रही होती है और वो बहुत हर्ट होती है। जब सारून गुस्से से उसके कमरे से बाहर आता है तो वो सानिया को देख लेता है, लेकिन उससे बात किए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। और जब सानिया की आने को पता चलता है कि सानिया फंसी से मिलने गई थी, उसकी वजह से सब गड़बड़ पैदा हुई और सारून किरण की तरफ माइल हो गया, तो वो समझाती है सानिया को तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए था फंसी पर। और इस पर सानिया कहती है कि मुझसे गलती हुई, लेकिन सारून ने भी तो पहले मेरा भरोसा तोड़ा और अब मेरा मान। उधर कैसर भी मनाने के लिए एक दफ़ा फिर आता है सामिया को उसके घर, लेकिन सामिया कहती है कि रिफ़त का घर है, वो मेरा नहीं। वो कैसर कहता है कि वो तुमसे माफ़ी मांगेगी, लेकिन उस पर ही उसकी अम्मी आ जाती है और कहती है कि कैसर पहले तुम रिफ़त को यहाँ लेकर आओ और अपना घर भी सामिया के नाम करो। और इस पर कैसर कहता है कि घर तो मैं नाम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे बेच कर मैं कोई काम शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सेविंग भी ख़त्म हो चुकी है। और वहाँ से चला जाता है। उधर किरण जब सारून के साथ आउट ऑफ सिटी गई होती है तो वो उससे टाइम ना देने की शिकायत करती है और कहती है कि अगर सानिया यहाँ पे होती तो तब भी आप ऐसा ही करते। तो सारून कहता है कि अपने आप को सानिया से कंपेयर मत करो, सानिया सानिया है, तुम उस जैसी कभी भी नहीं बन सकती और सानिया का जो मकाम मेरे दिल में है वो मैं किसी को भी नहीं दे सकता हूँ। उधर अली को जब पता चलता है कि आमना ने किरण को सारून के साथ भेजा है तो वो उसे कहता है कि तुम अपने बेटे के दिल में सानिया के खिलाफ जहर भर के अच्छा नहीं कर रही, इस तरह से उनका ताल्लुक़ ख़राब होगा। इस पर आमना कहती है कि आपको लगता है मैं उससे बदला ले रही हूँ, ये सब जो कुछ हो रहा है वो सब सानिया की अपनी हरकतों का नतीजा है। और सामिया को लगता है कि मुझे अब जॉब करनी चाहिए, मुझे हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रहना चाहिए। अपनी अम्मी को कहती है कि आप मेरे साथ चलें, मैं कहीं जॉब तलाश करती हूँ। उसकी अम्मी कहती है कि मैं तुम्हें सानिया के ऑफ़िस लेकर जाती हूँ, एटलीस्ट वो हमारी बात ज़रूर समझेगी, तुम्हें अपने ऑफ़िस में कहीं जगह दे देगी। और जाके सानिया से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो अज़ियतें मैंने सही हैं वो मेरी बेटियाँ ना सहें, उन मुश्किलात में से ना गुज़रें। और सानिया तो पहले से ही बहुत अपसेट होती है। सामिया उससे कहती है कि हाँ मेरी बहन ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसकी शादी मेरे इत्मीनान के देवर से थी, लेकिन उसने अपने बॉस से शादी कर ली, जिसकी वजह से मैं अब अपने ससुराल से मैके में आके बैठी हुई हूँ। और सामिया को ये भी कहती है कि आपके साथ भी उसने अच्छा नहीं किया, मैं जानती हूँ। और सानिया वहाँ से उठ के चली जाती है और कहती है कि मेरे घर और शौहर पे तो कब्ज़ा कर चुकी है, अब उसके लिए और मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर सामिया तो ये सुनकर हक्का बक्का रह जाती है कि जिससे शादी की है किरण ने वो सारून सानिया का हस्बैंड है। और सानिया गुस्से और टेंशन में गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। इसी टेंशन में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो घर पहुंच नहीं पाती। और आमना को लग रहा होता है कि सानिया जान के तंग कर रही है, इसकी वजह से वो कॉल कर देती है सारून को और कहती है कि सानिया देख लो अभी तक घर नहीं पहुंची। और इस पे किरण और भड़काती है सारून को, कहती है कि बजाय इससे कि आपकी गैर मौजूदगी वो अम्मी के दिल में अपने लिए जगह बनाए, वो उल्टा उनको परेशान करने पे तुली हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।